इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है। राजेंद्र प्रधान जी भी जुड़ चुके हैं। हाथ बदलेगा हालात। मल्लिका अर्जुन जी ने शुरुआत कर दी है अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो की, तो क्या लगता है कि हाथ बदलेगा हालात? हाँ, बिल्कुल हाथ बदलेगा हालात। जिस प्रकार पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस ने गरीब लोगों को उठाने की कोशिश की और उठाया भी, आज तमाम लोग बराबरी की स्थिति पर पहुँचे। जो गरीब थे वो भी मध्यम वर्ग में आए। और जब से भाजपा सरकार पिछले 10 वर्षों से आई है, उन्होंने गरीब को और गरीब किया है और अमीर को अमीर किया है। उनकी राजनीति जो रही है वो अमीरों के लिए रही है, गरीबों के लिए नहीं है, दलितों के लिए नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए नहीं है। ये आप सभी को पता है कि इन्होंने जो राजनीति की है वो हिंदू मुस्लिम की है या मंदिर मस्जिद की है। ठीक है, हम मानते हैं मस्जिद मंदिर बना है, लेकिन वो सबका है, सबको सब सम्मान करते हैं। हम भी करते हैं, कांग्रेस वाले भी करते हैं, सब करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करते, लेकिन इनका एक ये दिखावा है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी ये है पेपर लीक कराना, मोदी की गारंटी ये है कि बेरोजगारी और बढ़ाना, मोदी की गारंटी है महंगाई को बढ़ाना, मोदी की गारंटी है देश में भाईचारा है उसको ख़त्म किया है। उनकी गारंटी है हिंदू मुस्लिम का जो और दूरी उनको दूर कर देना। बिल्कुल भाई, अगर वो मिलना चाहते हैं तो उनको अलग अलग करके रखना। मोदी की गारंटी जो रही है वो देश के खिलाफ रही है, ये दिखावा है उनका। नेताजी, बीजेपी का मानना है कांग्रेस ने 68 सालों में कुछ नहीं करा, सिर्फ देश को लूटा है। वो ठीक है, उनकी बात वो मान रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को नहीं मानती। आज अगर देश भारत इस स्थिति पर आकर खड़ा हुआ है, आज दुनिया के अंदर भारत का नाम लिया जाता है, सम्मान के साथ लिया जाता है, तो पिछले 60 सालों की देन है। आप सभी को पता है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के अंदर सुई तक भी नहीं बनती थी, और आज हमारे देश के अंदर दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक सुई से लेके चाहे जहाज हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, रेल हो, मेट्रो हो, सब चीज़, बसें हो, कारें हो, हर चीज़, बड़े बड़े उद्योग और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुली है, वो सब कांग्रेस की देन। कुछ जगह प्राइवेटाइजेशन को लेकर आए, लेकिन उससे लोगों को रोजगार मिला, उससे बेरोजगार लोगों को रोजगार ज़्यादा मिला है। ऐसा नहीं है कि उन्हें रोजगार मिला है, उससे यही कोशिश की गई है कि देश को और आगे तरक्की की तरफ लिया जाए। सरकारी नौकरियां भी मिलती रही, रेगुलर मिली है, लेकिन इनके आने के बाद तो 4th क्लास और 2nd क्लास की तो नौकरियां तक बिल्कुल ख़त्म ही कर दी गई। लेकिन मोदी जी की तो गारंटी बोर्ड पे लिखी हुई है कि अब की बार 400 पार। तो ठीक है, हमारे हिसाब से तो अब की बार 400 फेल। हाँ, 400 पार नहीं, 400 फेल। ये जो मोदी जी क्या कह रहे हैं वो अलग बात है, उनका अपना कहने का अधिकार है, उसको कोई रोक नहीं सकते। ये तो ठीक है, वो तो ईमानदारी की भी बात करते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने की भी बात करते हैं। जब हर पार्टी से आज उनको सारी भ्रष्टाचार नज़र आ रही है, और जितने लोग बड़े बड़े नेता, पता नहीं कितने लोग उनके अंदर शामिल हो गए जिनको भ्रष्टाचार में उन्होंने बोल किया, आज क्या वो उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया? अब क्या हुआ? क्या ये पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है? ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की पार्टी है। लेकिन जिस दिन समय आएगा इनको बता दिया जाएगा, और एक एक आदमी इनसे हिसाब लेगा कि तुमने देश को कहाँ कहाँ लूटा और कितना बर्बाद किया है। जब ये हटेंगे, जब ये जाएंगे तो पता लग जाएगा देश की जनता को कि इन्होंने देश को कितना बड़ा नुकसान किया। मोदी वॉशिंग पाउडर बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। जब भी मोदी वॉशिंग पाउडर से धोल दिया जाता है नेता, वो शुद्ध हो जाता है। हाँ, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल ठीक बात है। वो तो हर आदमी को पता है कि मोदी वॉशिंग पाउडर के अंदर कितना ही भ्रष्टाचारी हो, कितना ही नाले में गिरकर चला गया हो, कितना ही काले दाग लगे हो उसके ऊपर, वो वहाँ उनकी पार्टी में शामिल हुआ और वो धुल गया, वो बिल्कुल साफ सुध हो गया। लेकिन नेताजी, स्मृति ईरानी जी दिखाई नहीं देती हैं। मनमोहन सिंह को चूड़ियाँ दिखाया करती थी, सिलेंडर कंधे पर रख के और सब्जियों की माला लेके घूमती थी, वो नज़र नहीं आ रही हैं। जिन लोगों की अपनी इमेज खराब हो, जो अपनी दूसरों के ऊपर कीचड़ उखाड़ डालते हैं ना, उन्हें अपनी गिरबान में झाँक के देख लेना चाहिए कि हम क्या है। स्मृति ईरानी की कोई कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ महिला होने के कारण कुछ भी बोल जाए, किसी को कुछ कह दे, वो उनका अधिकार है। और किसी के साथ बलात्कार कर दे, किसी को उठा के ले जाए, किसी का मर्डर कर दे, तो कहीं किसी को सरेआम किसानों को गोलियां से उड़ा दिया जाए, उनके यहाँ सब जायज़ है, वो सब ठीक है। अगर दूसरी पार्टी की अगर कोई एक शब्द मुंह से भी अगर निकाल दे तो वो उनके लिए बहुत बड़ा देश का दुश्मन हो जाता है।
लेकिन जब से राजनीति में आई हैं उनका मंत्रालय छिना नहीं है, बरकरार उनकी प्रमोशन होती जा रही है। मैं मानता हूँ इस बात को, नहीं छिना, लेकिन ये उनका क्या संबंध है पार्टी के साथ, क्या उनके अंदर क्या दिख रहा है उनको, वो उनका अपना फैसला है, पार्टी का अपना फैसला, मोदी जी का अपना फैसला है। वो उनको क्यों वहाँ तक ले जा रहे हो, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन नेताजी बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नेताजी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 फेल। क्या है कांग्रेस के पास में ऐसा मैनिफेस्टो जो कि अब की बार 400 फेल? अभी थोड़ी देर पहले आपको पता है कि यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे बीच यहाँ आए थे, तो तमाम नेता उनके साथ थे। जैसे कि पहले की 5 गारंटी कार्ड अभी उन्होंने दिया है, 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की नौकरी पक्की, 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को नारी न्याय, युवा न्याय, कर्ज माफ़ी और MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फार्मूले वाली 400 रुपये प्रतिदिन, जो कि गांव में बेरोजगारी है उसको वहाँ जो मनरेगा के अंदर उनको काम दिया जाएगा, उसमें कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन उनको दिया जाएगा। और किसान न्याय होगा, श्रमिक न्याय होगा, गिनती करो, सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर वर्ग की गिनती होगी। इससे पता चलेगा कि हमारे देश में कितने गरीब लोग हैं, दलित है, मुस्लिम है, ये है। अच्छा नेताजी, ये गारंटी सभी देते हैं चुनाव से पहले, लेकिन आपको पता है कि मोदी जी ने भी गारंटी दी थी 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्हीं के गृह मंत्री आते हैं, अमित शाह जी कहते हैं ये तो जुमला था। तो ऐसा कांग्रेस ना कर दे। ये तो उनका मतलब अपना चरित्र है, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, देश को गुमराह करना और अपना मतलब सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, ये भाजपा का एक चरित्र है। ये जब से आए, जब से झूठ बोलते आ रहे हैं, आज तक एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। तो आपको पता है कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं किसानों के ऊपर 750 लोग किसानों के मारे गए, सरेआम गोलियों से उड़ा दिया गया, ये इनकी देन थी। जहाँ हमारे जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, हमारी बहन बेटियाँ है, उनके साथ बलात्कार छेड़छाड़ी का केस इनके मंत्रियों के द्वारा हुआ, इनके मंत्रियों के बेटों ने गोलियां चलाई। इनके अमित शाह का बेटा है जिसको आज तक क्रिकेट का बैट पकड़ने की तक नहीं आता, उसको क्रिकेट का अध्यक्ष तक इन्होंने बना दिया। क्या है ये? तो मोनोपोली है, अपनी डिक्टेटरशिप है। जैसे कभी बहुत पहले राजा महाराजाओं का शासन चलता था ना, मुगलों का, कि जिसने भी गलती करी इसको उड़ा दिया, या ज़बरदस्ती अगर ये हमारे साथ नहीं है तो उसको मरवा दिया। वही काम आज मोदी का। तो क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव आ सकता है? बिल्कुल बदलाव आएगा, पक्का आएगा। लेकिन मोदी जी की जिस तरीके की गारंटी चल रही है, नेताजी नहीं लगता है कि जो बीजेपी भक्त हैं वो कहते हैं बहुत अच्छा काम चल रहा है? नहीं, देखो उनकी तो मजबूरी है बीजेपी भक्त को कहना। वो कहते हैं ना कि जो जहाँ जिस थाली में खाएगा भाई उसमें छेद कैसे करेगा, वो तो उनकी मजबूरी है, उनकी बात कहनी है। लेकिन मोदी जी जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन फ्री दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देकर उनको निठल्ला बना रहे हैं। ये 50 रुपये पर कार्ड की एवरेज आती है पर महीने जी। अगर आप एवरेज लगाओ तो 50 रुपये एक आदमी को राशन मिलता है। किसी को, एक आदमी को 15 रुपये, किसी को 70 रुपये, किसी को 80 रुपये, तो एवरेज 50 रुपये की आती है। लेकिन आपने 50 रुपये के लिए तमाम लोगों का रोज़गार छीन लिया, उनको निठल्ला बना दिया, उनको इसके ऊपर आश्रित कर दिया कि हम फ्री का राशन ले रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। आज आप रोज़गार दीजिए, काम दीजिए हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, सब इनको आप रोज़गार दीजिए। हमें ज़रूरत ही नहीं, ना बिजली फ्री की ज़रूरत है, ना राशन की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है। आज का वो रोज़गार देते अपने देश की जनता का भविष्य, जो आने वाला नया भविष्य है उसके बारे में सोचती है सरकारें। मैं कई जगह बाहर गया हूँ, लेकिन मैंने देखा, आज मुझे लगा कि हमारा देश आज 100 साल पीछे है। हमारा देश अभी कुछ नहीं है। ये कह तो रहे कि हम बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो देश की, लेकिन बाहर बहुत खराब है। लेकिन नेता जी, बाहर तो मोदी जी की बाबा और ये सब विदेशी जो नेता हैं वो मोदी जी के पैर छूते हैं। विश्व गुरु बन गया सर भारत। विश्व गुरु बन गए, लेकिन कैसे बन गए हमें आज तक ये नहीं पता। कहाँ बन गए,
हम भी बाहर घूमे, हमारे सामने तो किसी ने नाम नहीं लिया। हम बाहर विदेश में भी गए, वहाँ भी किसी ने नहीं लिया। तो ये मीडिया क्यों दिखा रहा है बार बार कि मीडिया के बारे में तो मैं आपको भी कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया तो टोटल बिका हुआ है। मीडिया तो मोदी का मतलब मोदी मीडिया है आज। वो जो मोदी कहेगा वो ही करेंगे, उनके ऊपर दबाव इतना है। अब मुझे नहीं पता कि मीडिया क्यों दबा हुआ है, क्या स्थिति है कि आज तमाम मीडिया सिर्फ मोदी की बात करता है। अगर दूसरी पार्टियां विपक्ष की अगर कोई सही बात होती है उसको दिखाते तक नहीं है। अगर कोई जरा सी अगर एक शब्द अगर कहीं निकल जाए तो उसको पूरे दिन दिखाएंगे, कई दिन दिखाते हैं। और अगर भाजपा की अगर कोई बात हो जाए तो कभी नहीं दिखाते। उनके ऊपर इतना दबाव है कि भाजपा की गलतियों को नहीं दिखाना, सिर्फ भाजपा को हाईलाइट करना, ये सिर्फ मीडिया का काम है। ठीक है, बहुत बहुत चुनाव मीडिया ही भाजपा को लड़ाती है, मैं साफ कह रहा हूँ। मतलब मीडिया भाजपा को लड़ाती है? बिल्कुल, मीडिया ही लड़ा रही है भाजपा को। जब उसका प्रचार मीडिया कर रही है तो वही चुनाव लड़ा रही है। तो ये 400 पार क्या ये मीडिया करा रही है या मतलब आम जनता करा रही है? ना, सर्वे किया गया है? सर्वे कुछ नहीं है, अभी कोई 400 पार नहीं है। कोई 400 पार नहीं है, समय आएगा आपको बता दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं एक तो 80 में सिमट जाएंगे ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने यात्रा की है, रोड पे जाके उन्होंने यात्रा किया, पब्लिक के बीच में गए हैं। हाँ, पूरे देश की यात्रा की है, लाखों आदमी उनके साथ चले, हम भी उनके साथ चले, सब चले। उन्होंने मेहनत की है। आज राहुल गांधी देश के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो लगता है आप परिवार ने पूरी मेहनत की आएगा कुछ? बिल्कुल बदलाव आएगा, पक्का आएगा। ठीक है सर।